इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं रमाना ट्रेडर्स। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में। नमस्कार, डेली लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। पूरे देश में आज मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। राजीव गांधी स्टेडियम में दौड़ का किया गया आयोजन। हनुमानगढ़ में चोर हैं बेखौफ, सोने सहित 40,000 की नकदी की पार। छात्र संघ अध्यक्ष से हुई मारपीट के मामले में आया नया मोड़। कुछ छात्रों ने मारपीट को बताया अफवाह। निर्वाण दिवस के अवसर पर डीएवी स्कूल के बच्चों ने निकाली रैली। और अब खबरें विस्तार से। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में एक एकता दौड़ का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर रामनिवास ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया। इस अवसर पर सुबह 8 बजे जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में सबसे पहले जिला कलेक्टर ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई। वहीं कलेक्टर ने राष्ट्रीय एकता के महत्व की जानकारी भी दी। एकता दिवस के इस कार्यक्रम में एकता के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ स्टेडियम से शुरू होकर महिला थाना आगे से होती हुई सर्किट हाउस, एनपीएस स्कूल, तिलक सर्किल, करनी चौक होते हुए वापस स्टेडियम पहुंची। दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले को जिला कलेक्टर ने पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। 31 अक्टूबर को आज के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय संकल्प दिवस को भी आज मनाया जा रहा है। आज हम यहाँ हनुमानगढ़ में स्टेडियम में एकत्र हुए हैं और सभी सहभागियों को आज शपथ दिलाई गई। शपथ के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है और साथ में रन फॉर फन की भी एक आयोजन किया गया है। हम इस अवसर पर सभी संकल्प लेते हैं कि देश की एकता को बनाए रखने के हम अपना योगदान दें। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने की। अपने संबोधन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि बांग्लादेश के युद्ध के समय विपक्ष ने उन्हें मां दुर्गा की संज्ञा भी दी थी। उन्होंने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि पटेल ने 565 रियासतों का एकीकरण कर देश को एक नई दिशा दी। पार्टी अपने महान नेताओं के विचारों को आत्मसात कर निरंतर देश हित में काम भी कर रही है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज हम सब कांग्रेस कमेटी में एकत्रित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने। एक महान शख्सियत थी इंदिरा गांधी जी। जैसे आज़ादी अपने देश को मिली तो नेहरू जी और शास्त्री जी के निधन के बाद में ऐसा महसूस हो रहा था कि देश का नेतृत्व कौन करेगा, देश आगे प्रगति कैसे करेगा। पर इंदिरा गांधी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बनी और आगे आई कांग्रेस की अध्यक्षा बनी तो उन्होंने इस तरीके से देश का विकास किया कि आज सोच नहीं सकता। विश्व के राष्ट्रों में हिंदुस्तान की एक नई उन्होंने एक पहचान दिलाई। सरदार पटेल जी का जन्मदिन भी है और हमें बड़े भाग्यशाली हैं कि आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी के बाद में हमारे सरदार पटेल जैसे हमें नेता मिले जिन्होंने सारे देश को एक पिरो के रख दिया। जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान ने हमला किया, बाल्टिस्तान जो एरिया जहाँ चला गया कारगिल के आगे,
तो उस टाइम उन्होंने सरदार पटेल ने निर्णय लिया इंडियन आर्मी को वहाँ भेजने का, और उन्होंने जो भी बचा हुआ हिस्सा कश्मीर का वो सरदार पटेल का मैं मानता हूँ उसमें सबसे बड़ा रोल रहा वो देश में सम्मिलित करने का। और सिर्फ उत्तर कश्मीर से लेके दक्षिण कन्याकुमारी तक जो भी स्टेट थे, गुजरात थे, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको कन्विंस करने में सरदार पटेल जी की महती भूमिका रही। और मेरे को लगता है कि अगर सरदार पटेल अगर नहीं होते तो जैसा रूप अपने आज भारत का देख रहे हैं ऐसा अपने को देखने को नहीं मिलता। उनके जन्मदिन पर हम सब कांग्रेस जनों की ओर से उनको भी शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर और हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी की। इस अवसर पर जिले से कांग्रेस जन शामिल हुए। मैं दोनों ही महापुरुषों को नमन करता हूं। दोनों ने हमारे देश के लिए इतने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूरे देश की जनता इनको हमेशा याद करती रहेगी। हनुमानगढ़ में एक बार फिर से चोरों ने एक मकान पर धावा बोलकर 2 तोला सोने सहित 40,000 की नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। घटना के मुताबिक सेक्टर 6 के एक घर में रात को छत से चोरों ने मकान में घुसकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। चोर घर में रखे 40,300 रुपए और 2 तोला सोना भी ले गई। पीड़ित के अनुसार ये घटना 12 से 3 बजे के बीच की है। उसका कहना है कि रात को करवा चौथ था और छत पर पूजा के बाद वे छत का दरवाजा बंद करना भूल गए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। हनुमानगढ़ में लगातार हो रही चोरियों ने पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सर जी, मैं 11 बजे लगभग सोया था और उसके बाद 4 बजे उठा, जब देखा सामान सब बिखरा हुआ था और उसके अंदर 40,300 रुपया नगद था और 2 तोले सोना था और 4 बजे संभाला। उस टाइम मेरे को कुछ नहीं मिला। आज निर्वाण दिवस के अवसर पर डीएवी स्कूल के बच्चों ने समाज निर्माण में संदेश देने के लिए एक रैली का आयोजन किया, जिसमें कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ का नारा भी दिया गया। आज महर्षि दयानंद के निर्वाण दिवस के अवसर पर कंदोई धर्मशाला से डीएवी स्कूल के बच्चों ने एक रैली निकाली, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियां और अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागृत करना था। इस रैली में बच्चों ने अलग अलग पोस्टरों से विभिन्न तरह के संदेश दिए, जिसमें कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ तथा नशा मुक्त समाज बनाओ का संदेश मुख्य विषय था। महर्षि दयानंद सरस्वती डीएवी स्कूल के द्वारा आज ये एकता रैली निकाली गई, जिसमें हमने नशा मुक्ति के बारे में बताया। नशा एक अभिशाप है, नशा घर बर्बाद कर देता है, इसलिए हमने लोगों को जागरूक किया कि नशा छोड़ो जीवन मोड़ो। और इसमें हनुमानगढ़ के लोगों ने भी हमारा अति सहयोग किया और प्रशासन ने भी बहुत सहयोग दिया। आज हमने जो रैली निकाली उसका मुख्य विषय था बेटी बचाओ भविष्य बचाओ। समाज निर्माण के लिए बेटियों का होना अति आवश्यक है। जो लड़के कर सकते हैं वो बेटियां भी कर सकती है। फिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि बेटियां समाज पर कलंक है? तो हमने यही लोगों को जागरूक करने के लिए बताया कि बेटी बचाओ और भविष्य बचाओ। ये रैली हमने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में रखी और ये रैली डीएवी सेंटनरी पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ टाउन के द्वारा निकाली गई, जिसमें प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग दिया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य था वेदों की ओर लौटो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जीवन बचाओ। उसके साथ साथ नशा मुक्ति के लिए भी ये रैली निकाली गई। इसमें हमारे स्कूल के बच्चों का, हमारे स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाओं का पूरा सहयोग मिला और ये रैली एक पॉजिटिव वे में निकाली गई। और इसके साथ साथ हमने हमारा ये पूरा ये रहा है, हमारा ये मोटिवेशन रहा है लोगों की ओर कि इस रैली की तरफ उनका ध्यान जाए और उसके साथ साथ लोग जागरूक हों। ये जो एक ये मुद्दे हैं जिसकी ओर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। बेटियां भी जीवन का उतना ही अभिन्न अंग हैं जितना कि बेटे। उसके साथ साथ जो नशे से घर बर्बाद हो रहे हैं, नशा जो लोगों की जीवन को बर्बाद कर रहा है, उससे दूर रहने के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। इस रैली को प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं बनाने में पूरा सहयोग किया तथा आमजन को बच्चों ने इन कुरीतियों के सामाजिक नुकसान बताने के लिए बेहतरीन पहल की।
आज महान पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती जी का पुण्य तिथि है। इस उपलक्ष्य में बच्चों ने चेतना रैली का आयोजन किया है बच्चों के द्वारा, और जिसमें विभिन्न आर्य समाज के से जुड़े हुए विभिन्न पदों पे पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। और इसके साथ में पूरा डीएवी का स्टाफ, डीएवी स्कूल जो महर्षि दयानंद की याद में बनाए गए हैं। आज विश्व भर में 800 के लगभग स्कूल संस्थाएं ऐसी हैं जो ट्रस्ट में डीएवी स्कूल जो दयानंद के नाम से चल रही हैं और दयानंद के चरित्र और चित्र की पूजा को छोड़कर चरित्र की पूजा कर रहे हैं। उस महान व्यक्ति ने देश के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, देश को नई दिशा दी, सामाजिक क्रांति का काम किया, और उसको मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हो गई कि बच्चों के माध्यम से कि आज जो समाज में बुराई फैली हुई है उस बुराई के प्रतिकार करने के लिए, जैसे भ्रूण हत्या है और सफाई है और देश में भ्रष्टाचार है और नारी की जो दुर्दशा है, उसके ऊपर बच्चों के द्वारा जो चेतना रैली निकाली गई है ताकि उस महापुरुष को याद करते हुए बच्चे उनके पदचिन्हों पर चले और हमेशा से उनके चरित्र की पूजा करें। यही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ये चेतना रैली का आज आयोजन किया है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा हमारे साथ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब नजरें डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। सरकार द्वारा गौशालाओं को अनुदान बंद कर दिए जाने के बाद जहां गौ संचालक आंदोलन की राह पर हैं और जो वर्तमान में गौशालाएं चल रही हैं उन्हें चलाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। गौवंश को मां का दर्जा दिया गया है और इस मां की सेवा के लिए हर कोई तत्पर है। गौवंश की सेवा के लिए जहां जगह जगह गौशालाएं खुली हुई है, गौशालाएं जन सहयोग और सरकार के अनुदान पर ही चलती है। हनुमानगढ़ जिले की गौशालाओं के अनुदान को बंद किए जाने के बाद गौशालाओं में मां की स्थिति खराब होती नजर आ रही है। हालांकि अभी जन सहयोग से कुछ हद तक इनका संचालन किया जा रहा है, मगर जन सहयोग से ये सेवा कितने दिन तक चलेगी सोच का विषय है। कितना खर्च आता है इन गौशालाओं को चलाने के लिए और किस तरह के बंदोबस्त करते हैं संचालक, इन सब का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता विक्रम सिंह ने रुख किया हनुमानगढ़ जंक्शन के अबोहर बाईपास पर स्थित गौशाला का।
राज्य सरकार से गौशाला के लिए अनुदान की मांग को लेकर लंबे समय से गौभक्त धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भी आपको बता दें कि धरना लगाया हुआ है ऐसे लंबे समय से और अनुदान की मांग की जा रही है। आपको बता दें गौशाला में हम इस वक्त मौजूद हैं। किस तरह से गौशाला की स्थिति दिखाना चाहता हूं। गौशाला में किस तरह से इलाज किया जाता है। ये अलग वार्ड बना हुआ है गौशाला में। हनुमानगढ़ जंक्शन की सबसे बड़ी गौशाला है ये। और किस तरह से सेवा होती है गौ माता की, यानी हिंदू धर्म में गाय को बता दें कि माता की उपाधि दी हुई है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं गौशाला के जो प्रधान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताएं कितने मतलब यहाँ पे गाय रखी हुई हैं हनुमानगढ़? हमारे साथ यहाँ जी गौशाला में टोटल गौवंश 1542 है, जिसमें गाय बछड़े गौदे और लगभग 250 गौवंश हमारे पास मौजूदा बीमार गौवंश है, जिनको हम शहर से 15 किलोमीटर के दायरे से हमारी एम्बुलेंस से लेके आते हैं और यहाँ पे इनका इलाज किया जाता है। कितना सर खर्च कितना होता है, कुछ एस्टिमेट बताएंगे? ये खर्च इसमें मान ये अपना बीमार गौवंश का हम 70,000 रुपये पर महीने की दवा लगती है। 4 डॉक्टर है हमारे पास जिनका हम तनख्वाह देते हैं। हमारे लगभग 2 लाख रुपए का पर मंथ का ये हॉस्पिटल का खर्च है। टोटली कितना खर्चा सर गौशाला का जो एस्टिमेट बता दें? चारे का भी खर्च होता है, जो नीरा वगैरह सारा खर्च होता है, तो टोटल कितना खर्च हो जाता है महीने का? टोटल 1 महीने का हमारे पास, जैसे साल का हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है। टोटल चारा का दाना मिला के लेबर मिला के हम गौशाला में 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है हमारे पास। तो सरकार से मतलब अनुदान नहीं मिल रहा तो कितनी मतलब काफ़ी दिक्कत हो पेश आ रही है? या कोई आय का भी स्रोत होता है, कोई सोर्स होते हैं आय के? या आय का नाम मात्र का स्रोत है। इसमें जब अनुदान ना मिले तो हमारे को सिर्फ चंदे पर निर्भर रहना पड़ता है। वो भी इसी स्थिति में चंदा बहुत कम मिल रहा है, तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा विकट तनख्वाह देने में, इनको चारा खरीदने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इनका कहना है कि राज्य सरकार से इनकी मांग रही है अनुदान लेने की। और यहाँ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गौभक्त यहाँ पे मौजूद हैं। बताएं सर, अनुदान की मांग को लेकर शायद आप भी धरने पर बैठे हुए हैं बाहर से? मैं धरने पर बैठा हुआ जी। मैं तहसील नौर से, गांव परलिका से आ रहा हूँ धरने पर। आज मेरे को 5 दिन हो गए बैठे हुए। आज मैं इस गौशाला के अंदर देखने वास्ते, घूमने वास्ते आया हूँ। जो यहाँ बीमार पशु बहुत है, बहुत से डॉक्टर है, बड़ी भारी सेवा यहाँ चल रही है। बात नहीं तो हमें अनुदान दे बिना तो ये गाय हमने खोलनी पड़ेगी। सरकार इनकी चाबी संभाले और आप संभाले। बात नहीं, ये गाय हमारे से सब नहीं रही है। आप सरकार कुछ दाना या कुछ पैसा सहयोग देंगे तो ये गौशाला चलेगी, नहीं चलेगी जी। गौ माता की सेवा वास्ते में अपना तन मन धन सब त्याग रहा हूँ। बात नहीं, इनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द सहायता करे। और अनुदान की मांग को लेकर आपको बता दें, दोबारा आपको बता दूं, अनुदान की मांग को लेकर पूरे राजस्थान में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भी गौभक्त बड़ी संख्या में यहाँ पे बैठे हुए हैं काफ़ी दिनों से। और कई बार आपको बता दें कि उग्र आंदोलन भी किए जा चुके हैं। और अब दोबारा इनका कहना है कि अगर राज्य सरकार से इन्हें अनुदान नहीं मिलता है तो इन्हें फिर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। देखना होगा कब तक सरकार इस ओर ध्यान देती है और गौशालाओं को कब तक अनुदान मिल पाता है। कैमरा पर्सन जाकिर हुसैन के साथ विक्रम सिंह, डेली लाइव, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जंक्शन के निजी महाविद्यालय के छात्र संघ के नेता के साथ मारपीट के मामले में कुछ छात्रों का आरोप है कि ये मारपीट की बात सिर्फ एक अफवाह है और इससे छात्रों की पढ़ाई खराब हो रही है। इसी के चलते छात्रों ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। जंक्शन के निजी कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष के साथ मारपीट के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। कई कॉलेज के छात्रों ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि ये मारपीट का मामला मात्र अफवाह है, उसकी सही ढंग से जांच की जाए, जिससे जो कॉलेज की पढ़ाई खराब हो रही है उससे बचा जा सके। वहीं छात्रों ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई छात्र संघ के नेता अब कॉलेज को बंद करवाएंगे तो वे उनका विरोध करेंगे। अभी 2 दिन पहले बेबी एपी कॉलेज के अंदर जो अफवाह बनाई गई है कि लड़ाई मारपीट हुई है, वो एक झूठी अफवाह की तरह है। उनका आपस का कोई लेन देन है जो अफीम मैटर है, जो कि सभी स्टूडेंट को बीच में घसीटा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है, जिससे सभी स्टूडेंट की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये एक्चुअल रियल स्टूडेंट हैं और कुछ बाहर के लोग आकर जो कॉलेज के अंदर अफवाह कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और स्टूडेंट्स की सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। और ये आज हमने विज्ञापन दिया है कि जो 2 तारीख को इनको अल्टीमेट जो स्ट्राइक करवा रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, जिससे 3 बार स्ट्राइक हो चुकी है। आए दिन
स्टूडेंट्स की स्ट्राइक होती रहती है, तो वो स्टडी कब करेंगे? ये जब से चुनाव चलते हैं तो इसमें स्ट्राइक चल रही है। कोई अच्छे मुद्दे को लेकर नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई डिमांड करनी है तो वो सीधे जाके प्रशासन से मिले, ना कि स्ट्राइक करें। स्ट्राइक करने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है और बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए। 3 स्ट्राइक हो चुकी है अभी 1-2 महीने के अंदर, अभी पता नहीं कितनी स्ट्राइक। NMPG के गुरसेवक जी आए हुए प्रेसिडेंट, बेबी हैप्पी कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट। तो मतलब कि हम सब SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए और बच्चों की पढ़ाई पर इस पर बुरा असर पड़ रहा है। हनुमानगढ़ में श्री राम शरणम परिवार की ओर से 3 नवंबर को विशाल अमृतवाणी और भजन कीर्तन का आयोजन करवाया जाएगा। इसके लिए श्री राम शरणम परिवार की ओर से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ज्ञात रहे कि इस अमृतवाणी में परिवार के मुखिया संत कृष्ण जी महाराज और रेखा जी महाराज पाठ करेंगे और भक्तों को आशीर्वाद देंगे। श्री राम शरणम परिवार इस आयोजन के लिए जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर और लोगों के घर जा जाकर निमंत्रण भी दे रहे हैं और अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक भक्त इस अमृतवाणी का लाभ ले सकें। श्री राम शरणम आश्रम हनुमानगढ़ जंक्शन में विशाल अमृतवाणी का आयोजन हो रहा है, जिसमें भगत हंसराज जी महाराज पूज्य पिताजी के कृपा पात्र श्री कृष्ण जी महाराज व रेखा जी माँ जी हनुमानगढ़ जंक्शन में पधारे हैं और उसमें माँ रेखा जी के मुख से अमृतवाणी का गुणगान होगा। उसके बाद श्री कृष्ण जी महाराज प्रवचन करेंगे। उसके बाद जिज्ञासु लोगों को जो है नाम दीक्षा दी जाएगी और इस कार्यक्रम में समय की विशेष पाबंदी रखी जाती है और सभी साधक बहन भाई मेरे साथ अपने ये इस आयोजन में पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। इसमें जो समय जो है वो 3 से 4:15 बजे तक का रखा गया है, 3 नवंबर को मंगलवार को। और ये श्री राम शरणम आश्रम चक ज्वाला वाली रोड पे स्थित है और पुराना जो शगुन पैलेस होता था उसके नज़दीक है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर कुछ नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए डेली लाइव। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं रमाना ट्रेडर्स। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में।